हेलो एनिमी कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए योना ऑफ द डे 1 एपिसोड नंबर 18। तो गाइस वीडियो को करते स्टार्ट। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जिहा को दिखाया जाता है जो अपने हक को ढूंढने जा रहा होता शहर में। फिर नेक्स्ट सीन में हमें अपनी टोली को दिखाया जाता है जो ग्रीन ड्रैगन को ढूंढने रही होती है। योना यून से कहती है मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि हम सिंहा को फिर से अकेला छोड़ के आए हैं। यून कहता है सिंहा थोड़ा अजीब और बेचैन हो गया है शायद अकेले रहकर। योना की जैसे कहती है क्या तुम्हें ग्रीन ड्रैगन की मौजूदगी महसूस हो रही है। जिहा कहता है मुझे लगता है कि वो इसी शहर में है लेकिन वो बहुत ज्यादा तेज है और इधर उधर भागता रहता है। उसे ढूंढ पाना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ रहा है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि एक दुकान में एक अधिकारी तोड़फोड़ कर रहा होता है। हाक उन सभी से कहता है ये एक अधिकारी है और ये बात सुन के योना उसे रोकने जाती है लेकिन कीजा कहता आप मत जाइए मैं जाता हूँ। लेकिन तभी उसे हक रोक देता और कहता है तुम बस कुछ गड़बड़ कर दोगे मुझे जाने दो। और यून उन सभी को रोक देता और कहता है हक और कीजा तुम्हें क्या पता है कि तुम किस जगह पे हो। जिया कहते हैं लेकिन यून कहता है आगे मुझे सुनने में आया है कि अधिकारी भड़के हुए हैं क्योंकि पायरेट्स ने कल रात को याकुन जी की शिप को डुबा दिया है। मुझे पता है कि तुम दोनों को कैसा लग रहा है लेकिन अभी हमें चुपचाप रहना होगा। और वो अधिकारी वहाँ से चले जाते हैं। यून कहता है योना चलो अब यहाँ से चलते हैं। और वो सभी लोग आगे जा रहे हो तो हक कुछ देखता है और कहता है मैं यहाँ से अकेला जा रहा हूँ तुम योना का ख्याल रखना। यून कहते हैं हक को अचानक क्या हुआ। योना कहती वहाँ पे देखो। और यून और कीजा वहाँ पे देखते तो उन दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि और वहाँ पे हक की तस्वीर होती है उसी नीचे रखा होता है यह अपराधी है। फिर हम नेक्स्ट में जिहा को दिखाया जाता है जो इस तस्वीर को देख के हंस रहा होता है। वो कहता है इसका मतलब ये है कि वो भी एक अपराधी है तो उसे शामिल करना और भी आसान हो गया। तो भी जिहा के पीछे से कोई बोलता है किसे शामिल करना आसान हो गया। जिहा कहते देखो बात यह है कि मुझे इस बंदे का नाम नहीं पता। और जिहा के पीछे हक ही होता है। हक कहते तुम्हें हंसना नहीं चाहिए तुम्हारी भी तस्वीरों वहाँ पे तुम्हारे बारे में लिखा हुआ है। जिहा कहता हाँ हाँ मुझे पता है कितना बढ़िया चेहरा है मेरा। और ऐसा कहने के बाद वो तस्वीर वो जला देता है। जिहा कहता है मैं भूल गया था कि मैं क्यों आया हूँ मैं तुमसे ही मिलने आया था। हक कहता मैं उस जगह पे वापस नहीं जाने वाला। जिहा कहता नहीं मैं तुम्हें वहाँ ले जाने नहीं आया हूँ। और वो हक का हाथ पकड़ के आगे कहता है मुझे तुम चाहिए। और ये बात सुन के वहाँ के सभी लोग उन दोनों को देखने लगते हैं। हक कहता है मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ। जिहा कहता नहीं मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं था तुम रुको हम कहीं अकेले जाके बात क्यों नहीं करते हैं। हक कहता है तुम मुझे अकेले ले जाकर मेरे साथ क्या करने की सोच रहे हो। और अपना हक जिहा को एक पंच मार देता है और जिहा की बैंड बच जाती है लेकिन वो खड़ा हो जाता है उसकी नाक से खून बह रहा होता है लेकिन वो स्माइल कर रहा होता है। और गाइस जिंदगी में पहली बार हक को किसी तरह डर लग रहा होता है। और गाइस अपना हक जिहा से भागने लगता है अपनी जान बचाने के लिए नहीं अपनी इज्जत बचाने के लिए। जिहा कहता नहीं तुम मुझसे भाग नहीं सकते। और जिहा किसी को देख लेता है उसका मुंह बंद हो जाता है और उस तरफ से योना व्हाइट ड्रैगन आ रहे होते इसलिए शायद। हक कहता है प्रिंसेस आप यहाँ पे क्या कर रही हो। योना कहते कीजा को इस तरफ से ग्रीन ड्रैगन की मौजूदगी महसूस हो रही है। कीजा कहते सही हाँ वो इस तरफ ही है मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। योना हक से कहते तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे। हक कहता है एक असली आदमी मेरे पीछे पड़ गया था। योना कहती कौन सा इंसान। हक कहता कुछ भी नहीं। और हक मन में सोच रहा होता है कि अब वो पीछा नहीं कर रहा और ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं किसी से डरा हूँ। वो फांगी आंख वाला आदमी कौन था। और वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते लेकिन जिहा उन सभी को देख रहा होता छत के ऊपर से। जिहा कहता अरे यार ये व्हाइट ड्रैगन तो मेरे पीछे ही पड़ गया है लेकिन मैं व्हाइट ड्रैगन के लिए अपने शिकार को भागने नहीं दूंगा माफ कर देना लेकिन मैं बहुत ज्यादा जिद्दी हूँ। और छत पर जिहा का पैर फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है। और गाइस जिहा के सामने अपना कीजा होता है यानी व्हाइट ड्रैगन और जिससे बचने की कोशिश कर रहा था उसके ही सामने आ गया। फिर नेक्स्ट सीन में हक को दिखाया जाता है जो अपने पोस्टर फाड़ रहा होता है। योना कहती हक से शायद ये वही आदमी है जो तुम्हारे साथ उत्तराधिकारी को मारा था। हक कहता हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। योना कहती मैं उससे मिलना चाहती हूँ। हक कहता बिल्कुल नहीं। और आगे उन सभी को किसी की रोने की आवाज सुनाई दे रही होती है और वो उसी दुकान से आ रही होती है। और योना जल्दी से वहाँ से भागते हुए वहाँ उस दुकान पे जाती है और वो देखती है तो क्या कि उन लोगों की सारी दुकान तोड़ दी होती है उन अधिकारियों ने और उन्हें भी मारा होता है यहाँ तक कि उनके छोटे बेटे को भी मारा होता है। और योना उन सभी को कहने जाती है लेकिन वो आदमी कहता है मेरा बेटा कब से हिल नहीं पा रहा हमारे बच्चे को चोट लग गई जब वो अधिकारी के खिलाफ खड़ा हुआ और तब से वो हिला नहीं है। और अपना यून उस बच्चे को देखने जाता है लेकिन वो बच्चा मर चुका होता है। और ये सब कुछ देख के योना सोच रही होती है कि हम तब उनकी मदद कर देते तो ऐसा नहीं होता। और योना हक से कहती है हम कैसे इन लोगों की मदद कर सकते हैं। यून कहते योना अभी हम मजबूर हैं। योना कहती मैं जानती हूँ यून लेकिन मैं हमेशा मजबूर होने का बहाना तो बना नहीं सकती ना। अगर ये शहर मेरे पापा के समय ऐसा ही है तो मुझे कुछ करना होगा। आखिर वो इनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हम सच में कुछ नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट सीन में हमें जिहा को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं ग्रीन ड्रैगन गांव से भाग गया था। बहुत बार ना चाहते हुए भी मेरी मौजूदगी छुपाई ताकि दूसरे ड्रैगन मुझे ना ढूंढे और आखिरकार मुझे एक शांत सी जगह मिल गई। मुझे यकीन था कि मुझे भागना चाहता
चाहूँ तो भाग सकता हूँ, लेकिन इनमें मेरी तस्वीर फंस गई है, इसलिए मैं भाग नहीं सकता। और गाइस जी हाँ, एक मटके में फंस चुका होता है और कीजा उसे ध्यान से देख रहा होता है। और जी हाँ, कीजा से कहता है क्या हालचाल है तुम्हारा, और तुमसे मिलकर अच्छा लगा व्हाइट ड्रैगन, और मैं तुमसे कभी भी मिलना नहीं चाहता था, लेकिन किस्मत का खेल तो देखो, मैं गिरा तो वो भी तुम्हारे सामने ही। और कीजा जी हाँ को देख के स्माइल करता है और अगले ही पल में वो उसे उठा के भागने लगता है। कीजा कहता यकीन नहीं हो रहा मुझे, ग्रीन ड्रैगन कहीं आसमान से टपक गया। जी हाँ कहता ओए पहले मुझे तू निकाल, सभी लोग हमें देख रहे हैं। कीजा कहता इसमें क्या हुआ, सभी लोग हमें देख रहे हैं तो तुम शायद इसलिए घबरा रहे हो क्योंकि तस्वीर तुम्हारी बहुत बड़ी है। जी हाँ कहता ऐसी बात नहीं है। कीजा कहता मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। जी हाँ कहता क्या हम ऐसे ही बात करने वाले हैं। कीजा कहता हमारे मास्टर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरे ड्रैगन भाई, हम साथ मिलकर अपने मास्टर की रक्षा करेंगे। और ये बात सुन के जी हाँ के हाव भाव बदल जाते हैं। वो कहता है रक्षा क्यों, क्या ये आदमी कोई राजा वगैरह है। जी हाँ कहता नहीं अभी तक तो नहीं। जी हाँ कहता मुझे माफ कर देना। ऐसा कहने के बाद वो मटका तोड़ देता है। वो आगे कहता है मुझे मेरी अभी की जिंदगी पसंद है और बहुत सी चीजें हैं जो मुझे करनी है, तो मैं ऐसे कैसे अजनबी के साथ नहीं जाने वाला जो मुझे अपने साथ आने को कह रहा हो। जी हाँ कहता रुको, तुम ड्रैगन योद्धा नहीं हो, ड्रैगन राजा की रक्षा करने के लिए जीते हो और मरते हैं। हजारों सालों के बाद हमारे मास्टर हमारे के लिए वापस आए हैं। हमारे अंदर ड्रैगन का ही खून नहीं है, बल्कि वो भी महान इच्छा है जो हमसे पहले ड्रैगन योद्धा पूरी करना चाहते थे, लेकिन वो लोग कर नहीं पाए और ये मौका हमें मिला है। जी हाँ कहता की जैसे अरे जो ड्रैगन योद्धा मुझे ढूंढने आया वो तो एक कठपुतली निकला। क्या ये पिछली महान ड्रैगन की इच्छा, क्या तुम भी यही चाहते हो और तुम्हारा मतलब है अपने मास्टर की रक्षा करो और वो भी बिना सवाल जवाब किए, तो मुझे माफ कर देना, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। और ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। तो उसे हक दिखता तो वो हक के पास चला जाता है। वो कहता है ओए सुनो, जो पहले हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। हक कहता है मुझे मेरे दद्दू ने कहा था कि अनजान लोगों से बात नहीं करते। जी हाँ कहते मेरा नाम है जी हाँ और मैं एक पायलट हूँ और अब हम दोनों अजनबी नहीं है। हक कहता बोलो अब मुझसे तुम क्या चाहते हो। जी हाँ कहता है मेरी कैप्टन चाहती है कि तुम हमारे ग्रुप में आ जाओ, उन्हें तुम्हारी ताकत पसंद आई और वो चाहती है कि तुम इस ताकत का इस्तेमाल करो। हक कहता नहीं। जी हाँ कहता एक बार तुम मेरी कैप्टन से मिल तो लो और तुम्हारा मास्टर भी साथ में आ सकता है। और ये बात सुन के हक कहता है अब तो बिल्कुल नहीं। जी हाँ कहता तुम्हारा मास्टर साथ तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। और तभी जी हाँ के पीछे योना आ जाती जो कहती है तो तुम हक यहाँ पे हो। और जी हाँ योना को देखता है और वो योना के सामने झुक जाता है और उसे अपना ड्रैगन खून कह रहा होता है कि तुम राजा हिडियम की रक्षा करोगे। और ये सब कुछ बाकी सभी के ड्रैगन योद्धा के सामने होता है जब उसके सामने योना आती है। हक कहता है तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। और जी हाँ सोच रहा होता है कि यही 4 ड्रैगन की राजा है जिससे मैं बच रहा था। और योना और जी हाँ देखती है और कहती है तुम तो उबल रहे हो। और जी हाँ मन में कह रहा हूँ कि मैं भागना चाहता हूँ लेकिन मेरा शरीर हिल नहीं पा रहा है, नहीं मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। योना कहती क्या तुम ग्रीन ड्रैगन हो। हक कहता है आप क्या बोल रही है। योना कहती मुझे ऐसा लग रहा है इसे देखकर। जी हाँ कहती आप क्या कह रही है मिस, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। और तभी वहाँ पे की जाता तो कहता यही ग्रीन ड्रैगन है। और जी हाँ वहाँ से भागने वाला होता है लेकिन अपना हक उसका गला पकड़ लेता और कहता है बस तुम यहाँ से गुजर रहे थे, कुछ भी नहीं, सही कहा ना। जी हाँ कहता हाँ मैं ही ग्रीन ड्रैगन हूँ। हक आके कहता मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं था। योना कहती तुम भी अपराधी हो, तुम शायद वही हो जिसके हक के साथ उस अधिकारी को मारा था, मैं तुमसे मिलना चाहती थी। और गाइस कीजा मन में सोच रहा होता है कि मैंने 4 ड्रैगन और हिडियम की बीच के रिश्ते को कम समझा। योना कहती मेरा नाम है योना, तुम्हारा नाम क्या है। और जी हाँ अभी भी मन में सोच रहा होता है कि इसके चेहरा और इसकी आवाज मुझे दीवाना कर रही है, लेकिन शायद ऐसा मुझे इसलिए हो रहा है क्योंकि इस ग्रीन ड्रैगन की खून की वजह से। और जी हाँ योना से कहता है तुमसे मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम है जी हाँ और मैं बिल्कुल भी तुमसे मिलना नहीं चाहता था मिस। योना कहती तुम जानते थे मैं आऊंगी। जी हाँ कहता है मुझे महसूस हो गया था कि व्हाइट ड्रैगन और ब्लू ड्रैगन आसपास है और वो अपने साथ, मुझे पता था अपने मास्टर को भी साथ लाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वो एक लड़की होगी। और जी हाँ कहता है योना से मुझे तुम्हारी सेवा करने का कोई इरादा नहीं है, तो प्लीज यहाँ से चले जाओ। योना कहती मैं कोई व्हाइट ड्रैगन और ब्लू ड्रैगन की मास्टर नहीं हूँ, मैंने बस उनकी मदद मांगी और यही बात है कि मैं तुमसे भी मदद चाहती हूँ। कीजा कहता है मुझे अच्छा लगता है जो प्यारी सी लड़कियाँ मुझ पे भरोसा करे, लेकिन मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मुझे व्हाइट ड्रैगन की तरह राजा हिडियम के लिए जीना मरना नहीं है, मुझे जिसे बचाना होगा उसे बचाऊंगा, जहाँ मरना चाहूंगा वहाँ मरूंगा, मेरी आपकी मदद करने का कोई इरादा नहीं है मिस। योना कहती जी हाँ तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है मैं समझ गई, मैं हार मानती हूँ। तभी कीजा कहता है प्रिंसेस, लेकिन तभी योना कहती है मैं सिर्फ मदद मांग रही हूँ, हुक्म नहीं दे रही हूँ। जी हाँ कहते तुम हार मान रही हो। योना कहते तुम्हारे साफ मना करने के बाद उसे आगे बढ़ाना ठीक नहीं होगा, लेकिन सच में बहुत ज्यादा मुझे दुख है, लेकिन कुछ तो 4 ड्रैगन योद्धा में बात है जो उनसे मिलने के बाद मैं उन्हें अलविदा नहीं कह सकती। जी हाँ कहते मुझे भी थोड़ा दुख है, लेकिन मैं इस आदमी को मेरे कैप्टन के पास ले जाना चाहता हूँ। हक कहता तुम अभी भी हार नहीं मानोगे। योना कहती अपने कैप्टन के पास। हक योना से कहता है ये आदमी मेरे पीछे पड़ चुका है, ये आदमी मुझे अपने कैप्टन से मिलवाना चाहता। जी हाँ कहता अभी मान भी जाओ यार। योना कहती मैं तुम्हारे कैप्टन से बात करना चाहती हूँ। कीजा कहता क्यों, तुम हमें हक दे रही हो। योना कहता बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें हक नहीं दे रही हूँ, तुम यहाँ
यहाँ के राजा के साथ लड़ाई कर रहे हो, है ना? किसी कहता हाँ हम कर रहे तो क्या? योना कहती है मैंने एक बच्चे को देखा जिसको एक अधिकारी ने मार दिया। जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है अधिकारियों पर या कुंजी पर, और मेरे ना कुछ करने के भी मैं यहाँ के लोगों की मदद करना चाहती हूँ। कीजा कहता है मुझे नहीं पता मिस तुम हाथ मिला सकती हो या नहीं। अगर तुम हक के साथ आओगी तो मैं तुम्हें कैप्टन के पास ले जाऊंगा। तो ठीक है, कल शिप पे आ जाना। फिर सीन बदलता हमें यून को दिखाया जाता है, योना को डांट रहा होता है। योना कहते मुझे माफ कर देना, सॉरी मैंने तुमसे पूछा नहीं इस बारे में, मुझे बस उसके कैप्टन से मिलना था, लेकिन मिलने का वादा मैंने किया है यून, तुम यहीं पे रहना। यून कहता नहीं मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। कीजा कहता मैं भी आपके साथ चलूंगा। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है और योना हक से कह रही है कल तुम मेरे साथ चलोगे ना? हक कहता कोई बात नहीं, मुझे भी गुस्सा आ रहा है लेकिन चीजें इस तरह जा रही है, क्या तुम सच में हार मान रही हो उसके हमारे साथ नहीं आने पर? योना कहते जी हाँ, अगर नहीं चाहता तो मैं आगे कुछ भी नहीं कर सकती। हक कहते तुम समझदार हो रही हो, लेकिन जब मैंने ऐसी बात कही थी कि मैं विन टीप को छोड़ के जा रहा हूँ तब तुमने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारा हो जाऊं, तब तुम इतनी समझदार नहीं थी। और ये बात सुनकर योना ब्लश कर रही होती कहती है चुप हो जाओ, तुम अलग हो इसलिए तुम मेरे लिए खास हो। हक कहता है क्या सच में? योना कहते पुराने मुर्दे उखाड़ना बंद करो हक, मुझे तुम्हारी यही बात पसंद नहीं। तभी वहाँ पे यून आ जाता है जो कहता है अभी खाने के लिए तुम दोनों आ जाओ। और फिर सीन बदलता हमें शिप को दिखाया जाता है जहाँ पे अपनी टोली कैप्टन से मिलने आई होती है। और योना कहती मेरा नाम है योना और आप शायद कैप्टन हो। और कैप्टन कहता हाँ मेरा नाम है जिगन, जिहा ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, तुम कह रही हो कि तुम हमारी मदद करना चाहती हो। योना कहता हाँ आपने सही कहा। और वहाँ के सभी लोग कह रहे ये तो एक खूबसूरत लड़की है यार। और तभी कैप्टन सिंहा के पास चली जाती है और कहती है अपना चेहरा हमें दिखाओ, और वो मास्क खींच लेती है लेकिन सिंहा फिर से अपना मुंह छुपा लेता है। कैप्टन कहते मुझे अपना चेहरा दिखाओ। तभी यून कहते उसे छोड़ दीजिए, वो थोड़ा शर्मीला है। कैप्टन कहते सबसे ज्यादा मुझे भरोसा पे विश्वास है, कौन उनसे मदद मांगना चाहेगा जिसपे भरोसा ही ना हो। हाँ कहता हाँ आपने सही कहा, लेकिन आपको योद्धा की जरूरत है ना? कैप्टन कहते ठीक है, अगर तुमने इन सबको हरा दिया तो तुम तीनों पास हो जाओगे। वो लड़का कैप्टन से कहता है हम इतने सारे और ये सिर्फ 3, हम लोग आराम से जीत जाएंगे। हक कहता है क्या सच में तुम सभी हमें हरा पाओगे? तुम्हें ऐसा लगता है? अभी पता चल जाएगा तुम सभी को। और उन सभी लोग उन तीनों पे अटैक करते हैं और गैस वो सीन कट जाता है और हमें आगे दिखाया जाता है कि उन तीनों ने आराम से उन सभी को हरा दिया होता है। हक कहता कैसा लगा कैप्टन, अब तुम्हें हमारी मदद चाहिए होगी। जी हाँ कैप्टन से कहता है वो तीनों मेरे जैसे ही है कैप्टन। कैप्टन कहते ठीक है तुम तीनों पास हो, लेकिन तुम्हारा क्या लड़के? यून कहता मैं लड़ाई से दूर रहता हूँ लेकिन मैं बाकी सब कुछ कर सकता हूँ, जैसे कि मैं लोगों का इलाज कर सकता हूँ और सही सामग्री मुझे मिले तो मैं बॉम्ब भी बना सकता हूँ। कैप्टन कहते क्या बात है, तुम हमारे काम आ सकते हो। और कैप्टन लास्ट में योना से पूछते है तुम क्या कर सकती हो? योना कहते हाँ मैं थोड़ी लड़ाई तो जानती हूँ लेकिन मैं कुछ खास नहीं लड़ सकती, मैं कुछ ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकती। कैप्टन कहते तुम कुछ भी नहीं कर सकती, जो कुछ भी नहीं कर सकता वो सिर्फ हमें धीमा ही करेगा। योना कहती है लेकिन मेरा पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है, मुझे ये बताए कि मैं आपका विश्वास जीतने के लिए क्या कर सकती हूँ। और कैप्टन मन में सोच रहे थे इस लड़की में कुछ तो बात है। कैप्टन कहते ठीक है, अपने आप को साबित करने के लिए और हमारा भरोसा जीतने के लिए काम करो, एक खतरनाक जानलेवा काम। तो गाइस यहाँ पे तो ये एपिसोड खत्म। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और गाइस इस बार लाइक का एम भी रखते हैं, ज्यादा नहीं 50 लाइक करवा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।